साधना पास पे मौजूद है। ये वो जगह है जहाँ से नॉर्थ कश्मीर में नियंत्रण रेखा शुरू होती है। आप अगर देख सकते हैं ये जो पहाड़ियाँ हैं जिन पे बर्फ़ आप देख रहे हैं, करीब साल में 9 महीने इन पहाड़ों पर जो है बर्फ़ लगातार रहती है। और इसमें जो आप वो ऊंची पहाड़ी देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे जवान जो है लगातार 12 महीने जो है साल में रहते हैं। और इस पोस्ट का नाम जो है ध्यान सिंह पोस्ट है। बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले इस पोस्ट से कुछ घुसपैठियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन जो उस वक्त ऑफिसर ध्यान सिंह थे उन्होंने उनका मुकाबला किया और अपना बलिदान दिया, इसलिए इस पोस्ट का नाम जो है ध्यान सिंह पोस्ट रखा गया है। इसी तरह इस इलाके की अगर साधना पास के इतिहास की बात करते हैं तो 1971 की जो जंग हुई थी उसके बाद जवानों का मनोबल या हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर साधना आई थी। जो सुपरस्टार है वो यहाँ पर जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आई थी और तब से इस पास का नाम जो है साधना पास रखा गया है। काफ़ी अहमियत इस जो पास है इसकी है, क्योंकि जो भी अंदर इस बॉर्डर इलाके में 34 के करीब गांव आते हैं, जबकि जो भी फॉरवर्ड पोस्ट्स है उनके लिए एक मुख्य केंद्र यही इलाका है। यहाँ से उनके लिए हर कोई जो ज़रूरत है वो सप्लाई होती है। कुपवाड़ा जिले दी पहाड़ियां नूं चीरदा होया ए रस्ता लाइन ऑफ कंट्रोल दे वल जांदा है। सो असीं भी चल पए ऐसे रस्ते नूं ताकि वेख सकीए कि साडी सरहदां ते साडी सुरक्षा दे लई तैनात सेना दे जवान किन्नी मुश्किलां दे बावजूद बिना मत्थे ते शिकन पाए दिन रात ड्यूटी निभाउंदे ने। साडा पहला पड़ा सी साधना टॉप। समुंदर तो 10,500 फुट की ऊंचाई ते बनिया बरतानिया सेना दी ए पोस्ट शमसवरी रेंज ते सारे फॉरवर्ड पोस्टां दी लाइफ लाइन मनी जांदी है। साल 1971 दी लड़ाई तक इस पोस्ट नूं नसशुना यानी नख कटा टॉप ते नां तो जानिया जांदा सी। नसशुना कश्मीरी जुबान दा अक्षर है। दरअसल इस टॉप ते 12 महीने तेज ठंडी हवावां चलदियां रहंदियां ने जो नक ते अजिहा असर पाउंदियां ने कि इंसान नूं लगदा है कि उसदी नक कट गई। इस तो बाद 1971 दी लड़ाई तो बाद इस थां मशहूर फिल्म अभिनेत्री साधना आई। सेना दे जवानां दा मनोबल वधाउण दे लई साधना ने इत्थे जवानां दे नाल मुलाकात कीती ते उदों तो ही ऐसा नाम पै गया साधना टॉप। सेना दी भाषा दे विच इस नूं पिट्ठू टॉप भी कहा जांदा है, क्योंकि साल 2010 तक ऐसे थां तक ही गड्डियां दा रस्ता जांदा सी। इस तो बाद टंगडार दी आम जनता दे नाल शमसवरी दी सारी फॉरवर्ड पोस्टां ते राशन पानी, हथियार, गोला बारूद पिट ते लद के लियाया जांदा सी। इस वक्त हम साधना पास पे मौजूद है। ये वो इलाका है जहाँ पर 15 से 20 फीट के आसपास जो है बर्फ़ विंटर में होती है। ऐसे में जवान न सिर्फ इस इलाके में घुसपैठ रोकते हैं बल्कि जो यहाँ पर 1 लाख के करीब सिविलियन आबादी है उनकी भी सहायता करती है। किस तरह ये अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, हमारे साथ कुछ जवान बने हुए हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम CHM बलवीर सिंह है। सर ये बताइए कि जब बर्फ़ होती है तो जवान किस तरह यहाँ पर अपनी ड्यूटी जो है अंजाम देते हैं? सर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं और उसको लगा के रहते हैं, और हमारे पास इक्विपमेंट वगैरह और हमारे पास ACC क्लोथिंग होता है, उसको पहन लेते हैं हम। उसके ऊपर हमारे को ठंड महसूस नहीं होती है। उसको पहन के और हैंड ग्लोव्स वगैरह पहन के और गोगल और फेस मास्क वगैरह हम पहन के अपने बिल्कुल रेडी रहते हैं। तो कितना कठिन होता है जब रास्ता बंद होता है, आपको न सिर्फ मिलिटेंट घुसपैठियों को रोकना पड़ता है बल्कि सिविलियन की जो यहाँ से उनको आने जाने के लिए रास्ता भी देना पड़ता है। कितना कठिन होता है और क्या कुछ आप उस दौरान करते हैं? हम तो मुश्किल तो होता है, जैसे उनको हमने आगे हाफ लिंक तक जाके छोड़ना भी है, तो आगे से जो दूसरी पार्टी है वो आगे उनको लेके जाती है। तो हमारे पास जो है जैसे कि मेजर ने बताया कि ECC क्लोथिंग होता है हमारे पास, तो हमें तो जो लाइट वेट ड्रेस होते हैं वो क्या ठंड नहीं लगती उसमें। और अगर कोई उनमें हमने ये भी चेक करना है कि ये जो सिविलियन है इसमें कोई मतलब टेररिस्ट वगैरह तो नहीं जा रहा है। उनकी पहचान वैसे भी तो हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें तकरीबन बंदों से पहचान थोड़ी बहुत है ही है। अगर फिर भी हमें शक होता है तो हम अपने सीनियर को बताते हैं करके कि भाई ये बंदा मतलब शकिया बंदा है, इसको थोड़ा सा चेक करना है। तो जैसे कि बर्फ़ होती है, फेंसिंग भी काफ़ी मतलब उसमें ख़त्म होती है, तो ऐसे में मिलिटेंटों को घुसपैठ को रोकने के लिए किस तरह के आपके पास इक्विपमेंट्स है, क्या कुछ होता है? ये भी ठीक है, जैसे कि अभी बर्फ़ पड़ी हुई है तो फेंसिंग पूरी दब जाती है, तो जो हमारी नज़दीक पोस्टें हैं जो हाइट पर हैं
उनमें नाइट इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जो कि मतलब वो जो इन्फिल्ट्रेशन करने वाले को चाहे वो आदमी है उसकी तो हम पहचान कर लेते हैं, अगर वो जानवर है उसकी पहचान भी हो जाती है क्योंकि उसकी स्पीड उस हिसाब से होती है। तो ये हम जजमेंट कर लेते हैं। अगर उसमें इन्फिल्ट्रेशन करने वाला कोई आ जाता है तो हम अपनी एक हमारी क्यूआरटी टीम होती है, तो संतरी तो अलर्ट होती है, हमारी क्यूआरटी टीम होती है, उसको हम अलर्ट कर देते हैं, वो फिर अपने जो लोकेशन में लग जाती है वापस। सर आपसे जानना चाहेंगे कि रात का भी टाइम होता है, ऐसे में जानवर या मिल्टन को किस तरह आप इन इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास है फ़र्क करते हैं, क्या ये इतने अच्छे हैं? सर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो बहुत अच्छे हैं, ये बहुत इजी से हम चेक कर लेते हैं कि ये जानवर है या आदमी है। ਸਾਧਨਾ ਟਾਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸ਼ਮਸਵਰੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ 14000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਟਾਪ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਟੰਗਟਾਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਣਗਿਣਤ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਲਗਭਗ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੋਚਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਰਫੀਲਾ ਰਸਤਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਪੋਸਟ ਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਰਫਪੋਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟਾਵਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੈਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲਾਸਟ ਪੋਸਟ ਕੈਮਲ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਾਰਵਰਡ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ LC ਫੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਫ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਮਲ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਲੱਗੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਸ਼ਤ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਨਾ ਥਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ 11000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। सादा टाप से आगे चलते हुए हम इस वक्त पहुँचे हैं बर्फीले पोस्ट पर, जो शमशाबारी इलाका है, पहाड़ियाँ हैं, उनमें पड़ती है। तो यहाँ पर जो ये इलाका है काफ़ी नज़दीक है POK के काफ़ी नज़दीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फेंसिंग लगी हुई है ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो बॉर्डर को डिफरेंस करता है कि इसके जो भी इन्फिल्ट्रेशन होती है ये इस फेंसिंग की वजह से वो काफ़ी सारी रुकती है, जो खुद सेना भी मानती है। लेकिन इस बर्फबारी में इसको काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है, जिसकी वजह से अब जो जवान है उनको काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी यहाँ पर इन इलाकों में देनी पड़ती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ जवान बने हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि ये जो बर्फीला पोस्ट है यहाँ पर कितना मुश्किल है ड्यूटी देना। सर आपका नाम? नाइक रजनीश। सर बर्फीला पोस्ट जो है बिल्कुल POK के सामने पड़ता है, तो यहाँ पर कितना मुश्किल होता है ड्यूटी देना? सर मुश्किल तो क्या, जो आर्मी पर्सन है उसके लिए जितना मुश्किल वक्त उतना सख्त रहता है वो। और जो ड्यूटी है हमारी, ड्यूटी मतलब रूटीन बाय ड्यूटी होती है और 24 घंटे तक जब भी मतलब ड्यूटी के लिए बोलते हैं तो ड्यूटी करते हैं हम अपनी। तो जब इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है ऐसे में खुद को बचाना और मिल्टन जो आए हैं घुसपैठियों को भगाना या मार गिराना, उसमें जवान अपने आप को किस तरह सुरक्षित रखता है और क्या कुछ उस वक्त तरीका इस जैसी जगह पे अपनाया जाता है? सर इन्फिल्ट्रेशन के लिए रोकने के लिए तो हम पहले से बेसिकली ट्रेनिंग शुदा होते हैं कि जो भी कार्रवाई है वो कैसे करनी है, किस तरीके से निपटना है, कौन सी विपदा है उसे किस प्रकार से हैंडल करना है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हम ये बोल सकें कि हम उससे नहीं निपट सकते हैं। इनका भी यही मानना है कि जो घुसपैठ होती है उसको हम रोकने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो फेंसिंग है करीब 18 किलोमीटर जो ये शमसवारी का इलाका है POK के साथ पड़ता है, तो यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा घुसपैठियाँ जो होती है, तो उनको रोकने के लिए हर तरह की कोशिश जो सेना करते हैं, चाहे न्यू टेक्नोलॉजी के सर्वेलेंस हो या खुद मैन पावर हो। मैन पावर तो ऐसे हालातों में ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब फेंसिंग ख़त्म होती है इस बर्फ़ की वजह से, तो उन दिनों इन जवानों को काफ़ी जो है मेहनत इन इलाकों में करनी पड़ती है और हर वक्त ये इन इलाकों में अलर्ट रहते हैं ताकि घुसपैठ की जो कोशिश है उसको नाकाम बनाया जा सके।
ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਉਸ ਉਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 17 ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਪੈਦਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੈਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟੰਗਡਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 34 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਸਿਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦਿਆਂ ਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਲਸੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵਾਰ ਫੁਟਿੰਗ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਲਸੀ ਦੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਦੋਗੁਣੀ ਚੌਕਸੀ ਕੀਤੀ जा रही है। वक्त हम मौजूद है शमशवारी की पहाड़ियों के बीच में जो बर्फीला पोस्ट है, यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के जो कमांडेंट कर्नल MB सिंह साहब है। सर, इस पोस्ट की अहमियत कितनी है? मुज़बिल, ये हम जहाँ खड़े हैं ये शमशाबारी के इलाके में आता है और शमशाबारी जो है वो वेल ऑफ कश्मीर, जो कश्मीर घाटी में घुसने का एक रास्ता है। कोई भी अगर नॉर्थ से आना चाहे तो बिना शमशाबारी को क्रॉस किए हुए नहीं जा सकता है। और मुज़म्मिल ये वो जगह है जिसको बिना क्रॉस किए हुए अगर आप चाहते हैं, अगर आप आए हैं यहाँ से, तो आपको इसको क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। सर, आप कह रहे हैं कि जो क्रॉस है तो वो इसी इलाके से करना है। ऐसे में नॉर्थ में POK पड़ता है, तो क्या सारी जो ज़्यादातर इन्फिल्ट्रेशन इसी इलाके से होती है? अगर हो रही है तो कितनी पिछले साल हुई है और अभी तक क्या कुछ है इसमें? मुज़म्मिल, इन्फिल्ट्रेशन यहाँ से होती रहती है। केवल यही एक जगह नहीं है, और भी बड़ी सारी जगह हैं, लेकिन ये भी एक जगह है जहाँ से कि होती हैं। पिछले साल जैसा कि ये देखा गया है, गर्मियों में यहाँ इन्फिल्ट्रेशन होता है जब बर्फ़ कम होती है या नहीं होती है, और जब बर्फ़ पड़ जाती है तो इन्फिल्ट्रेशन जो है थोड़ा कम हो जाता है, और उसके बाद फिर से जब बर्फ़ पिघलने लगी है जैसा कि अभी हो रहा है तो इन्फिल्ट्रेशन होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। हाँ भी फेंस बर्फ़ के ऊपर आ गई है, वो रिपेयर हो गई है, और जैसे जैसे फेंस बर्फ़ से निकलती रहती है हम उसको रिपेयर करते रहते हैं। लेकिन फेंस के अलावा हमारे पास और भी सर्विलेंस के डिवाइसेस हैं, हमारे अपने जरिए हैं, हम खुद मूव करते रहते हैं ग्राउंड पे, हमारे पेट्रोल्स हैं, एम्बुसेस हैं, जिनकी मदद से हम हमेशा तैयार हैं, चाहे बर्फ़ हो या ना हो, कि अगर किसी तरह का इन्फिल्ट्रेशन का अगर बिड होता है तो हम उसको नाकाम कर सकें। सर, एक अहम जो बात है, करीब 20 से 22 फुट इस इलाके में बर्फ़ होती है, तो ऐसे में यहाँ पर एक बड़ी आबादी भी है, 34 विलेजेस भी है, तो उस आबादी के लिए का ज़रिया जो है वो कट जाता है, तो सेना उनको किस तरह की मदद देती है ऐसे में, क्योंकि वो आप ही पर निर्भर होते हैं यहाँ पर, क्या कुछ उनमें किया जाता है? मुज़म्मिल, हम घर से बहुत दूर हैं, हमारे परिवार तो ये हैं जो यहाँ रहते हैं, और विंटर में अगर कभी आप आएँ, अगर अगले विंटर में आप आएँ मुज़म्मिल, तो आप देखेंगे कि शायद ये लोग जो हैं हमारे लिए अपने घर वालों से ज़्यादा बढ़ के होते हैं। जैसा कि पिछले विंटर में अगर देखेंगे तो हमारे 2 एवलांच रेस्क्यू टीम केवल तंगधार से जाने वाले रास्ते पे बचाव और खोलने के लिए मौजूद थे, और हमने उस विंटर में करीब 450 से ज़्यादा लोगों का बचाव किया था और उनकी गाड़ियाँ निकाले थे। और आर्मी और आबादी का जो तालमेल है वो हद से ज़्यादा बेहतरीन है, और हमारा आपस में जिस तरह से मिलाप होता रहता है, शायद हम न केवल बचाव के लिए, मेडिकल के लिए, खाना पीना और हर तरह की एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। न केवल हम करते हैं, लोग भी हमारी मदद करते हैं। सर, आखिर पे ये जानना चाहेंगे कि अब बर्फ़ जो है ख़त्म हो रही है और फेंस कहीं कहीं जगहों पर अभी भी टूटी है, तो ऐसे में
क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन की अब जो कोशिशें होती है वो तेज़ होने को है ही, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आ रही है, तो क्या कुछ आप कदम उठा रहे हैं इन सब चीज़ों को रोकने के लिए? जो कुछ एक चीज़ें हैं जिसके डिटेल में कि मैं नहीं जाना चाहूँगा, जो कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे फेंस है, हमारे सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं, हमारे अपने लोग हैं ग्राउंड पे जो पेट्रोल्स और एम्बुसेस और पोस्ट होते हैं, पूरे के पूरे इन्फिल्ट्रेशन रूट्स को हम अपने सर्वेलेंस में रखते हैं। वो हमारे सर्वेलेंस डिवाइसेस अपनी जगह पे हैं, और जो हमारा फेंस है जैसे जैसे बर्फ़ से निकलता जाता है, जैसा कि आपको मैं बता रहा था, वो रिपेयर होता जा रहा है और उस फेंस की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। और इसके साथ साथ जो हमारे तरीके होते हैं जो कि हम फिज़िकली जाके करते हैं, वो सारे के सारे तरीके प्लेस में हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि पिछली साल की तरह इस साल भी किसी तरह का इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने वाला। ਦਿਨ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਰਫੀਲੀ ਹਵਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਡੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਨੋਕੀਲੀ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਕਤ ਦਿਖੀ ਉਥੇ ਬੰਦੂਕ ਤਨੀ। हम इस वक्त नियंत्रण रेखा पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये वो जवान है जिनकी वजह से हम अपने घरों में अपने जो परिवार है उनके साथ चैन से सोते हैं, क्योंकि हर घंटे के बाद ये यहाँ पर इस तरह के पेट्रोलिंग देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये नियंत्रण रेखा है जिसके करीब ये जवान लगातार हर घंटे के बाद पेट्रोलिंग देते हैं। हालांकि काफ़ी ख़तरनाक इलाका है ये, यहाँ से कई बार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें भी होती रही है, और चाहे यहाँ पर दिन हो या रात हो, पलक झपकते ही क्या कुछ होए ये किसी को खबर नहीं है। इसीलिए लगातार ये जवान जो है इसी तरह की पेट्रोलिंग यहाँ पर दिया करते हैं, और कोशिश इनकी लगातार यही होती है कि हर वक्त वो यहाँ पर जो है अलर्ट अपनी जगह रहे, और कोई भी किसी किस्म की भी जो घटना है उसको रोक सके। और लगातार हर प्रति घंटे के बाद ये जो है यहाँ पर पेट्रोलिंग देते हैं। सर, इस वक्त रात का समय है, पूरा देश चैन से सो रहा है, क्या जज्बा है कि आप इस वक्त यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं नियंत्रण रेखा ऐसे खतरनाक इलाके में? ये मैं अपना देश के लिए कर रहा हूँ, ताकि देश में ऐसा कोई खतरा ना हो। इस खतरे को रोकने के लिए हम इधर हर घंटे में चेकिंग के लिए आते हैं। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਟੰਗਦਾਰ ਇਲਾਕਾ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦਾ ਪਿਛੜਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ LOC ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਰਮੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਸਕੂਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। कश्मीर घाटी में कई ऐसे इलाके हैं जो 6 महीने श्रीनगर से काट रहते हैं। ऐसे ही एक इलाका जो साधना टॉप के इस साइड में आता है वो है करना का इलाका, और इस वक्त हम करना में मौजूद है। यहाँ पर हम गुडविल स्कूल में मौजूद है। तो यहाँ पर इन बच्चों की तालीम के लिए आर्मी ने ये स्कूल बनाया है। किस तरह इनको यहाँ पर एजुकेशन मिलती है, हमारे साथ काफ़ी बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद है। बेटा, आपका नाम? शबीना खालिक। शबीना, ये बताओ कि इस गुडविल स्कूल की वजह से कितने फ़ायदे आपको मिलते हैं? सर, बहुत फ़ायदे मिलते हैं सर, हमें यहाँ हर कोई फैसिलिटी मिलती है सर, हमें यहाँ गेम्स भी मिलते हैं सर, हम अच्छी पढ़ाई करते हैं सर। आप इनका मानना है कि फ़िज़िकल एजुकेशन और एजुकेशन दोनों चीज़ यहाँ पर हमें मिलती है, और भी यहाँ पर स्कूल के बच्चियाँ हैं। बेटा, आपका नाम? सर, मेरा नाम भूपिंदर कौर है। आप बताओ कि इस स्कूल की वजह से कितने फ़ायदे आपको मिल रहे हैं?
सर हमें बहुत सारे यहाँ से फ़ायदे मिल रहे हैं, जैसे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर करना में बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो पढ़ नहीं रही हैं, हमें यहाँ पर पढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। ये स्कूल करना का सबसे बेस्ट स्कूल है। ये सर हमें लग रहा है कि हम आगे जा रहे हैं। अगर यहाँ पे ये स्कूल नहीं होता तो हम आगे नहीं जा सकते थे। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। सेना ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ नहीं थकते। ये स्कूल बाकी स्कूल से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे जो तालीमी निज़ाम है बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे आर्मी ने स्मार्ट बोर्ड तो अभी डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के स्कूलों में नहीं है। हमारे स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स लगे हैं। हमारे स्कूल में लेबॉर्ट्री है, लैब यानी कि एक लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी हमारे पास। बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्टल हमारी आर्मी ने यहाँ पे बनाया, जिसमें यानी कि किसी इलाके का हमारे J&K का कोई भी बच्चा उसमें रह सकता है। ਸਲਾਮ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ।